जय हिंद साथियों, आई होप आप सब अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। इस वीडियो में बात करेंगे बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई की फिजिकल के रिगार्डिंग। आप जो भाइयों के कमेंट थे कि सीआरपीएफ कैंप लखनऊ, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो कैंडिडेट रिजेक्ट हो रहे हैं, कितने कैंडिडेट किस कारण से रिजेक्ट हो रहे हैं, रिजेक्शन का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, सीआरपीएफ कैंप लखनऊ के अंदर जो अभी फिजिकल नहीं चल रही है, ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ, आज तारीख हो गई है 2 अप्रैल 2025। तो उसके जो फिजिकल चलने वाले, यानी कि सीआरपीएफ कैंप जो लखनऊ के फिजिकल चलने वाले लगभग 4 या 5 अप्रैल से जो कि आपके फिजिकल है वो चलने वाले हैं। तो जैसे ही उसके फिजिकल स्टार्ट हो गए, मैं अपने चैनल स्टडी विद अदनान पर अपलोड कर दूंगा। जो डेली का रिव्यू है आपको डेली मिलता रहेगा। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम बात करें जो कैंडिडेट रिजेक्ट हो रहे हैं, उनका रिजेक्ट होने का कारण क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट का जो मेन रीज़न है रिजेक्ट होने का, सबसे मेन जो रीज़न है, कैंडिडेट की जो है वो टाइमिंग है, वो 1600 मीटर की टाइमिंग 6.5 मिनट में नहीं आ पा रही है। सबसे मेन रीज़न है कि कैंडिडेट ने जो प्रैक्टिस की, या तो की सुबह के समय यानी कि मॉर्निंग में, और जो मॉर्निंग में प्रैक्टिस की है वो ठंड में की है, और या फिर जो प्रैक्टिस की है कैंडिडेट ने वो इवनिंग में की है, यानी कि जो आपके शाम के समय में प्रैक्टिस की है, जब सनलाइट की जो प्रेजेंस थी वो बहुत कम हो गई थी, और जो कैंडिडेट को रनिंग करनी पड़ रही है वो रनिंग हो रही है कैंडिडेट की धूप में। तो आप समझ सकते हैं, जिस कैंडिडेट ने जो है अपनी प्रैक्टिस को धूप में किया है, लगभग आप मान सकते हैं उसने लगभग 10 से जो है 12 या 15 दिन अपनी प्रैक्टिस अच्छे से धूप में की है, वो कैंडिडेट इजीली पास कर जा रहे हैं अपने रनिंग। लेकिन जितने भी कैंडिडेट ने जो अपनी रनिंग है वो धूप में नहीं की है, वो कैंडिडेट फेल हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक स्क्रीन पर एक जो रिजेक्शन स्लिप है उसका एक फ़ोटो लगा देता हूँ। जो इस कैंडिडेट की टाइमिंग है वो 6 मिनट 30 सेकेंड और 250 माइक्रो सेकेंड, यानी कि सिर्फ 250 यानी कि 250 माइक्रो सेकेंड से कैंडिडेट बिल्कुल फेल हो गया। तो इस कैंडिडेट का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा था। इस कैंडिडेट की हालांकि ग्राउंड टाइमिंग थी, इसने मेरे को पर्सनली मैसेज भी किया था। तो इसकी जो ग्राउंड टाइमिंग थी वो लगभग 6:01 से लेकर 6:02, 6:03 और 6:04 तक इसकी जो टाइमिंग थी वो ग्राउंड टाइमिंग आई है। लेकिन जब ये फिजिकल सेंटर पर गया तो फिजिकल सेंटर इसकी जो टाइमिंग आई 6 मिनट 30 सेकेंड और 250 माइक्रो सेकेंड, यानी कि आप देख सकते हैं लगभग अगर हम इसका 6:05 भी इसका एवरेज पकड़े कि 6:05 इसकी ग्राउंड टाइमिंग थी, इसकी जो है 25.5 लगभग सेकंड जो है वो बढ़ गई है। यानी कि आप समझ सकते हैं इस कैंडिडेट की जो है 25 सेकंड जो है बढ़ने के कारण ये कैंडिडेट जो है रिजेक्ट हो गया है। यानी कि जो फिजिकल का फर्स्ट स्टेज थी, यानी कि रनिंग, इससे डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद ये अपना बाहर आ गया है। तो आपको जो है ध्यान देना है, यदि आपके पास अभी टाइमिंग बचे है लगभग 10 से लेकर 15 दिन आपके फिजिकल में, तो आपको जो अपनी रनिंग करनी है वो आपको धूप के अंदर करनी है, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और एक और कैंडिडेट की जो स्लिप है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस कैंडिडेट की जो टाइमिंग आई है वो 6 मिनट 36 सेकेंड और 250 माइक्रो सेकेंड, यानी कि 6 मिनट 36 सेकेंड और 250 माइक्रो सेकेंड इस कैंडिडेट की जो है वो टाइमिंग थी, जिस वजह से ये डिस्क्वालीफाई हो गया है। और यानी कि इसकी जो टाइमिंग थी वो एक्चुअल टाइमिंग जो आनी चाहिए थी 6:30, उससे जो 6 मिनट और 250 माइक्रो सेकेंड ज़्यादा आई है, जिस वजह से कैंडिडेट फेल हो गया है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैंडिडेट जो है वो सिर्फ 1-2 माइक्रो सेकेंड के अंदर भी फेल हो रहे हैं। तो आपको ध्यान देना, आपको जो है अपनी टाइमिंग अच्छे से करने के लिए आपको धूप के अंदर रनिंग करनी पड़ेगी। और दूसरी बात आपको मैं पहले बता दूँ, आप ध्यान देना, आप अपनी जो बॉडी को डिहाइड्रेट मत होने दो। आप जो है पानी का इंटेक बढ़ाओ, आप लिक्विड वाली चीज़ें खाओ। लिक्विड वाली चीज़ से मतलब ये नहीं हुआ कि आप बर्फ़ खाने लगो या फिर आप आइसक्रीम खाने लगो, नहीं। बर्फ़ और आइसक्रीम को अभी अवॉइड करना, क्योंकि वो मौसम नहीं है कि आप बर्फ़ या फिर आइसक्रीम खाओ, आपको कोल्ड हो जाएगा और जुकाम होने के आपको पता है, फिर आपसे रनिंग नहीं हो पाएगी। तो आपको जो ध्यान देना, जैसे खीरा हुआ, ककड़ी हुई, या फिर आप जो है तरबूज, खीरा, ककड़ी और जो खरबूजा होता है, वाटरमेलन, आप ये सब खा सकते हैं। हालांकि आपको अच्छे से पता है आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं। इलेक्ट्रोल वगैरह आप ले सकते हैं। सबसे अच्छा है कि यदि आप इलेक्ट्रोल पे नहीं रह रहे हैं तो आप जो है अपना जो आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा जो है अपनी बोतल के अंदर पानी लेके जा सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा नमक और चीनी मिक्स करके, ये मत करना आप ज़्यादा मात्रा में इसमें मिक्स करें, लगभग आप अपने टेस्ट के अनुसार, जिससे थोड़ा सा आपका जो है वो चेंज हो जाए टेस्ट, और आप उसको भी इनटेक के तौर पर ले सकते हैं। तो आप ध्यान देना, आपको जो है अपनी रनिंग धूप के अंदर करनी है, जिस वजह से आपकी जो रनिंग है वो अच्छी हो पाए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और सीआरपीएफ कैंप लखनऊ का जो है रिव्यू है, मैं अपने चैनल पर डेली का वीडियो जो है डेली अपलोड करता रहूँगा। तो यदि आपका
सीआरपीएफ कैंप लखनऊ में जो है फिजिकल होने वाला है। तो आपको वीडियो के कमेंट में बताना है आपका किस डेट में फिजिकल होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।